आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं समरीन सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओडिशा को दी प्रोजेक्टों की नई सौगात। भुवनेश्वर में 2800 करोड़ रुपए से जायद के रेलवे प्रोजेक्टों का रखे संग बुनियाद। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कौमी शाहराह पर प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है। इस मौके पर रियासत में सफाई मुहिम के तहत खून अतिया कैंप का भी किया गया इनेकाद। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मोदी 3.0 के 100 दिन पर बुकलेट की जारी। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का भारत की तरक्की को वक्त हिंदुस्तान की तरक्की की राह पर गामजन। वज़ीर योगी आदित्यनाथ ने अपने पीएम मोदी की सालगिरह पर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की पूजन करके आम आदमी पार्टी ने कानून साज पार्टी की मीटिंग में दिल्ली के लिए नायब वज़ीर आला का किया इंतखाब। आतिशी होंगी दिल्ली की नई वज़ीर आला। फिरोजाबाद के नौशहरा गांव में गैर कानूनी पटाखा गोदाम में जबरदस्त धमाका होने से कई मकान मुनहदिम। मलबे में दर्जनों लोग दबे और 5 की हुई मौत। और अब खबरें तफसील से। अपने 74वें यौम पैदाइश पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा सरकार की अहम स्कीम सुभद्रा का इफ्तिताह किया। उन्होंने भुवनेश्वर में 2800 करोड़ रुपए से जायद के रेलवे प्रोजेक्टों और 1000 करोड़ रुपए से जायद के कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम रहायश स्कीम शहरी के मुस्तफीदीन से मुलाकात की और उनके साथ वज़ीर आला मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो वादे हमने किए थे वो बेमिसाल रफ्तार से पूरे हो रहे हैं। बीजेपी हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए दिन रात काम कर रही है। जो वादे हमने किए थे वो अभूतपूर्व गति से पूरे हो रहे हैं। हमने कहा था हम सरकार बनते ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के चारों द्वार खोलेंगे। सरकार बनते ही हमने भगवान जगन्नाथ मंदिर परिषद के बंद द्वार खुलवा दिए। जैसा हमने कहा था मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया। भाजपा सरकार दिन रात जनता जनार्दन की सेवा के लिए काम कर रही है। हमारे मोहन जी, केवी सिंहदेव जी, बहन प्रभाती परिड़ा जी और सभी मंत्रियों के नेतृत्व में सरकार खुद जनता के पास जा रही है, उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है। और मैं इसके लिए यहां की मेरी पूरी टीम की, मेरे सभी साथियों की भरपूर प्रशंसा करता हूं। मैं उनकी सराहना करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपनी 74वीं सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाया और मुसलसल तीसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज होने वाले मुल्क के पहले गैर कांग्रेसी लीडर बने हैं। उनकी क़यादत में भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा 303 सीटों पर जीत दर्ज करके तारीख रकम की। गुज़िश्ता 11 सालों में उनकी छवि की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुआविन के साथ मिलकर मुल्क की 21 रियासतों में इक़्तिदार हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी हर साल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में सेवा पखवाड़ा मनाती है और इस मौके पर आइंदा 15 दिन तक खून अतिया कैंप लगाए जाएंगे। सफाई मुहिम, सेहत जांच कैंप और शजरकारी जैसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे।
आज 17 सितंबर को वाराणसी के रुकन पार्लियामेंट और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 74वीं सालगिरह है। पूरे मुल्क में तरह तरह से वजीर आजम की सालगिरह मनाई जा रही है। ऐसे में वजीर आला योगी आदित्यनाथ वाराणसी में हैं। सुबह सुबह ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ढूंढी राज गणेश की पूजा अर्चना की, फिर बाबा विश्वनाथ की पूजा की और वजीर आजम की सेहत और लंबी उम्र के लिए हवन भी किया और 74 किलो बूंदी से बना केक भी काटा। वाराणसी में आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने विद्या शक्ति प्रोग्राम में हिस्सा लिया और नई फॉगिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाई। वजीर आला सफाई मुहिम के इफ्तिताह प्रोग्राम में शामिल हुए और सफाई वॉलंटियर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। साथ ही वजीर आला ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम के मुस्तफिदीन को सर्टिफिकेट चेक तकसीम किए और कबीर चौरा वाक़े श्री शिव प्रसाद गुप्ता जिला अस्पताल में खून अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुअज़्ज़ज़ ब्लड डोनर की हौसला अफजाई की और मरीजों में फल तकसीम करके उनका हाल चाल जाना। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों के सामने साल 2027 तक का पूरा रोड मैप पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप सभी ने साल 2014 के बाद बदलती हुई काशी को देखा है। जैसे काशी बदलती है वैसे उत्तर प्रदेश और मुल्क में तब्दीली आई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। जो भारत दुनिया में सबसे फिसड्डी था, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में हुआ भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और 2047 तक का एक पूरा रोड मैप प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। बहनों और भाइयों, अगर यहां इतना कुछ हो रहा है, देश तो 140 करोड़ भारतवासी प्रफुल्लित हैं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोग प्रफुल्लित हैं, तो काशी को तो और भी प्रफुल्लित होना चाहिए, क्योंकि काशी को श्रेय जाता है कि देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये वक्फा। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। और मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन मुकम्मल होने पर मरकजी वजीर अमित शाह ने आज एक खुसूसी बुकलेट जारी की है, जिसमें सरकार के 100 दिन की हुसूलियाबियों को जाहिर किया गया है। इस मौके पर अमित शाह ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद पहली बार मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का माहौल पैदा हुआ है। क्या कुछ खास कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। 100 दिन में हमने अप्रूव किया है और लगभग 6000 नए टावर कम्युनिकेशन के लिए लगाने का निर्णय किया है और 1500 स्कूलें नई खोली जाएगी। सस्ता राशन की दुकानें 378 खोलने का निर्णय किया गया है और सभी गांव जो अब नक्सल समस्या से मुक्त हुए हैं, इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 योजनाओं से 100% सैचुरेशन करने का हमने निर्णय किया है। जहां तक आकांक्षी जिलों का सवाल है, आकांक्षी जिलों को देश के सामान्य जिलों के स्तर पर लाने के लिए आकांक्षी तहसील की योजना भी अब इम्प्लीमेंट की जा रही है।
तो आकांक्षी जिले के तहत जितनी भी तहसील है वो सभी तहसील भी अपने सभी साथी तहसीलों के साथ स्पर्धा कर आगे निकलने का प्रयास करेगी। तो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके नए लक्ष्य दिए गए हैं। मैं मानता हूं इससे आकांक्षी जिलों के विकास को एक गति मिलेगी। और दिल्ली में मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने सेवा पखवाड़े के तहत खून अतिया कैंप का इफ्तिताह किया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी मुद्दतकार के 100 दिन मुकम्मल होने पर नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। मथुरा में आज मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 74वीं सालगिरह पर उनकी लंबी उम्र और हमेशा सेहतमंद रहने की तमन्ना के साथ 74 कमल पुष्पों व दूध के अभिषेक से मां यमुना में पूजा की गई। इस दौरान इज्तिमाई यमुनाष्टक पाठ और यमुना जी के सहस्त्र नाम का इज्तिमाई पाठ भी किया गया। आज मथुरा नगर निगम के कारकुनान के ज़ेरे एहतमाम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। भारतीय जनता पार्टी कारकुनान और क़यादत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने कामों से अवाम के दिलों तक बसने वाले बेमिसाल शख्सियत बताया। हमारे युग पुरुष माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए हमने माँ यमुना से पूजा अर्चना की और उनसे कहा है कि हमारे ऐसे युग पुरुष की बहुत लंबी आयु है, स्वस्थ रहें और हम सभी सनातन धर्मियों की सेवा करते रहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है। यह सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी और शहर सदर आनंद द्विवेदी के साथ सैकड़ों कारकुनान ने डालीगंज बाजार में सफाई मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। प्रोग्राम के तवस्सुत से सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा हमारे आस्था के मुखालिफ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविर लगाकर हम लोग इस अभियान की शुरुआत करेंगे। आज जगह जगह सभी जगहों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है स्वच्छ भारत अभियान, उस अभियान को शुरू करके और रक्तदान का शिविरों का उद्घाटन शुभारंभ करके आज भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े को शुरू कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की हुसूलियाबी शुमार कराईं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में भारत पर पूरी दुनिया का एतमाद बढ़ा है। पूरी दुनिया में भारत के एजाज़ व एहतराम में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलसल भारत की तरक्की और गरीबों के लिए वक्फ सरकार चलाई है। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि भारत आइन के सबसे बड़े मुहाफ़िज के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सामने आए हैं। अपोजिशन पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अपोजिशन के लोग मुजरिमों में भी जात तलाशते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व का भारत पर भरोसा मजबूत हुआ। आज भारतीय संविधान की बात होती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के रूप में आज भारत के सबसे सशक्त और संविधान रक्षक के रूप में एक नेता मिले हैं।
जिन्होंने बाबा साहब की स्मृतियों को सहेजने के लिए 5 तीर्थ का निर्माण किया है। संविधान को माथे पर लगाकर उनकी सरकार ने तीसरा कार्यकाल शुरू किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1800-116666 पर संपर्क करें। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह आज भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश में पार्टी कारकुनान और ओहदेदारान सफाई मुहिम चला रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर और रियासत के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने आज सुबह सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। चारबाग में अंबेडकर मुजस्मे के पास ब्रजेश पाठक ने झाड़ू लगाकर सफाई मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने अंबेडकर जी के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। इस दौरान उन्होंने रियासत के सभी लोगों को पार्टी की जानिब से चलाई जा रही मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। प्रातः काल से ही पूरे उत्तर प्रदेश में सभी कार्यकर्ता अपने घरों से निकल करके स्वच्छता अभियान में भागीदारी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को स्वच्छता का वातावरण देने के लिए घरों से निकल करके जन जन को जोड़ करके एक बड़ी मुहिम छेड़ने का काम किए हैं। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा में भागीदारी करके प्रदेश को स्वच्छ व प्रदेश को एक बेहतर वातावरण देने का काम करें। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस के अवसर पर लाखों लख बधाइयां देता हूं। आज वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर सेवा पखवाड़े के तहत लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में खून अतिया कैंप का इफ्तिताह रियासती वजीर बराए मालियात सुरेश खन्ना ने किया। इस मौके पर सुरेश खन्ना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खिदमत के जज्बे से काम करती है और समाजवादी पार्टी मनफी सोच के साथ काम करती है। आज मैं प्रधानमंत्री जी को और मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने इसे सेवा के कार्य के रूप में परिवर्तित करके सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का जो निर्णय किया है, इसके लिए हम उनको बहुत 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 बधाई देते हैं। क्या पूरे प्रदेश भर में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है? जी हाँ, आज पूरे प्रदेश का कार्यक्रम है ये, सेवा का कार्यक्रम, वृक्षारोपण भी है, स्वच्छता का कार्यक्रम भी है। आज विश्वकर्मा जयंती के साथ साथ आदरणीय मोदी जी का भी जन्मदिन है, तो हर तरह से दूसरों की सेवा करें, दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो भी हम कर सकते करें। ये हमारे जीवन का भी उद्देश्य है, हमारा पार्टी का संदेश भी है। गोरखपुर में जल शक्ति के वजीर स्वतंत्र देव सिंह ने सेवा पखवाड़े के तहत रामगढ़ ताल पर मुनक्किद सफाई मुहिम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने रामगढ़ ताल किनारे झाड़ू लगाकर सफाई का पैगाम दिया। प्रोग्राम में जल शक्ति वजीर स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को सफाई का हलफ दिलाया और शजरकारी भी की।
उन्होंने कहा कि सफाई खिदमत है, इसके लिए वजीर आजम की सालगिरह को स्वच्छता पखवाड़े के तौर पर मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी और तंजीम को आगे बढ़ाया है। आज काशी में बैरून मुल्क के लोग घूमने आते हैं। नमो घाट की बात हो या फिर काशी कॉरिडोर, हर जगह सफाई ही सफाई देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बीमारियां भी कम हो रही हैं और लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ रही है। दिवस के रूप में, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। और आदरणीय मोदी जी की एक तपस्या है, एक तप। कम आयु में ही एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी पिताजी का सहयोग करते थे, स्वयं चाय बेचते थे और बचपन में ही संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य शुरू कर दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के रूप में, देश के नेता के रूप में, और ऐसे ऐसे स्थानों का उनको प्रभार था, इनकी जिम्मेदारी थी। फिर भी वहां कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर आज आगरा में ताजमहल के मगरबी पार्किंग के पास शीश महल पर मुनक़िद सफाई मुहिम का इफ्तिताह सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह जी ने किया। सयाहत और सकाफत के वजीर ने अवामी नुमाइंदे और ओहदेदारान के जानिब से सफाई मुहिम चलाई, सफाई का पैगाम दिया। उन्होंने इस दौरान सभी को स्वच्छता का हलफ भी दिलाया। बाद में सहाफियों से बातचीत करते हुए जयवीर सिंह जी ने कहा कि सफाई मुहिम में मुल्क को सेहतमंद रहने और आगे ले जाने और शफाफियत का पैगाम देने का काम किया है। हम समझते हैं कि स्वच्छता अभियान जो देश के लिए स्वस्थ रहने के लिए, देश को पवित्र करने के लिए और देश को आगे ले जाने के सेवा भाव के साथ पवित्र रिश्ते के संदेश देने के लिए शुरुआत की है। ये पवित्रता का संदेश, स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुँचे और जन जन की इसमें भागीदारी जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक ये अभियान हमारा सफल नहीं हो सकता। तो हम आह्वान करेंगे कि हमारे प्रदेश, हमारे देश के, हमारे आगरा के जन जन का सहयोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। रियासती सरकार के लेबर और रोजगार के वजीर अनिल राजभर ने आज आजमगढ़ में वजीर आजम की सालगिरह पर बड़ा गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करके उनकी तवील उम्र की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर के अहाते में सफाई मुहिम प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मौजूद लोगों को सफाई का हलफ दिलाया। साथ ही सफाई एहलकारों को उन्होंने हिफाजती सफाई किट भी तकसीम की। रियासती वजीर अनिल राजभर ने डिवीजनल अस्पताल में वजीर आजम खून अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। वजीर आजम मोदी की सालगिरह पर उन्होंने केक भी काटा और एक नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही नहीं, बल्कि आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को मना रहा है। आज भगवान विश्वकर्मा जी का भी जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश में संपन्न हो रहा है। कि हर वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस हम लोग सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाते हैं। रियासत के सनती तरक्की के वजीर नंद गोपाल नंदी आज बांदा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत सफाई मुहिम प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई मुहिम की शुरुआत की। इस दौरान सदर मेंबर असेंबली प्रकाश द्विवेदी समेत जिले के तमाम अफसरानों ने भी सड़क की सफाई की। इसके साथ ही वजीर नंद गोपाल नंदी ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा पूजा करने के साथ ही शजरकारी भी की। तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां एक और यहाँ पॉलिटिकल तमाम पार्टियों के, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, चाहे मुखिया रहे हों, कोई सफाई में नोट उड़ा करके अपना जन्मदिन मनाता रहा, कोई नोटों की माला पहन करके अपना जन्मदिन मनाता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम पूरे देश भर के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम जनमानस एक जन आंदोलन की तरह
स्वच्छता अभियान के रूप में, पूरा पखवाड़ा सेवा के रूप में मनाने का काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी का जो क्षण क्षण और पल पल है इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए समर्पित है। खबरों में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, शब बखैर।